Hello everyone. I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to discuss the economic importance of fungi. This is very easy topic and we can understand easily. That is also belongs from the class FY BSc Botany semester 1 paper 1 credit second, and you also know me who am I. I am Zahra Batul Ali Raza, assistant professor department of botany from the College AT Arts Science and Commerce College for Women Malegaon. So welcome in my lecture. We are going here to start. नंबर वन इज़ की जो पहली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ये क्या है कि दिस फंजाई यूज्ड एज डिकम्पोजर ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं फंजाई उसको डिकम्पोज करती है, मतलब जो उसका जो वेस्ट मटेरियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है तो फंजाई क्या करता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है अपनी इंजाइमेटिक एक्टिविटी से। तो ये कैसे डिकम्पोज कर रहा है? सबसे पहले ये फंजाई क्या करेगा, कुछ इंजाइम सिक्रेट करेगा डेड मटेरियल्स के ऊपर। फिर वो क्या करेगी, डेड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करेगी। फिर जब वो डाइजेस्ट करके फंजाई अपने जैसा उसको चाहिए मटेरियल, जैसा फंजाई इनटेक कर सके वैसे मटेरियल में उसको चेंज करेगी। तो इससे जो वेस्ट मटेरियल है इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, यानी जो हार्मफुल मटेरियल्स है वो डिकम्पोज हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है माइकोराइजा। माइकोराइजा इज़ ऑल्सो नोन एज फंगस रूट और फंगल रूट। ये क्या होती है? माइको मतलब माइकस, माइकस मतलब फंजाई, और राइसी मतलब राइजॉइड और रूट, तो इसीलिए इसे कहते हैं फंगल रूट। ये क्या होता है? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, किसमें? फंजाई में और हायर प्लांट्स की रूट्स में। फंजाई क्या करता है? म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होती है, मतलब जो दोनों पार्टनर्स है फंजाई और प्लांट दोनों को फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। जो फंजाई है वो क्या करेगा प्लांट के लिए, उसको न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक करके देगा। जो रूट का क्या काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक करने का। और जो प्लांट ऐसा कर नहीं पाए तो उसको फंजाई क्या होती है, उसके साथ एसोसिएशन बना लेती है और उसके लिए न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक करने का काम करती है। फिर प्लांट क्या करेगा, जो खुद फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बनाएगा अपनी, वो फंगस को देगा। और ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे जाइगोमाइकोटा में ये क्या होती है, हाइफी इन्वेड रूट सेल्स, मतलब जो हाइफी होती है, जो फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रूट सेल्स के अंदर तक चले जाते हैं। और अस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा में ये हाइफी कहाँ सेल्स के अंदर तक नहीं जाते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एडिबल फंजाई। बहुत सारी फंजाई जो होती है वो एडिबल होती है, जैसे 200 फंजाई की 200 स्पेसीज एडिबल होती है। और ये इसमें ज़्यादातर अपने मशरूम्स खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। और इससे क्या होता है, मशरूम से बीपी कंट्रोल होता है। और अपने अक्सर देखते हैं जो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, बट इसका जो मशरूम्स होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। और जो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो 0% कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यही मशरूम्स। कुछ मशरूम्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, तो इससे कुछ जैसे अपने पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में इसका काम यूज़ कर सकते हैं अपने। फिर इसके बाद है ईस्ट केक है। ये क्या रहता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट केक इज कॉल्ड एज माइक्रोबियल फार्मिंग। जैसे सेकेरोमाइसेस सर्विस एक फंजाई है, इसे यूज़ करती हैं ईस्ट प्रोडक्शन के लिए। ये क्या करती है, CO2 रिलीज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ बबल। इसकी वजह से क्या होता है, जो केक है, ब्रेड है, अपने बेकरी प्रोडक्ट्स है वो स्पॉन्जी बनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फंजाई आर यूज्ड इन मेडिसिन।
जैसे अर्गोट है, एंटीबायोटिक है, विटामिन है। सबसे पहले अर्गोट, ये क्या होता है? इट इज़ मोस्ट यूजफुल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम स्क्लेरोसिया ऑफ क्लेविसेप्स परपुरिया। ये पंजा है, इसके स्क्लेरोसिया से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये पंजाब में जो हायर प्लांट्स होते हैं, राय एक प्लांट है राय, उसके अंदर ये डिसीज़ हो करता है, क्लेविसेप्स परपुरिया। बट अगर अपने इसको आइसोलेट कर लिए और इससे अपनी मेडिसिन बनाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। मतलब जिनको अक्सर लो बीपी, जिनका बीपी हमेशा लो रहता है, तो उनको अपने ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली प्रोडक्शन अब पंजाब से कौन सी की गई थी? पेनिसिलिन, जो कि क्या, कौन सी पंजाब से? पेनिसिलियम पंजाब से इसको ऑब्टेन किया गया था। और एंटीबायोटिक क्या होती है? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं। जो क्या करती है, वो कुछ माइक्रो और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को रोकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन्स। पंजाब अभी हमने देखा था जैसे मशरूम्स वगैरह, उनके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन कंटेंट होती है, तो इसीलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन कंटेंट भी होती है, जो कि अगर हम मेडिसिन में यूज़ करें उसका आइसोलेशन करके, तो जिनको विटामिन डेफिशिएंसी, अलग अलग विटामिन डेफिशिएंसी की शिकायत रहती है, तो वो दूर हो सकती है। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट है। अदर विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट एंड मोल्ड आर विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, अर्कोस्टेरॉल। ये सब हम आइसोलेट कर सकते हैं पंजाब से, क्योंकि उनमें पंजाब में ये ज़्यादा अबंडेंस में होते हैं। फिर इसके बाद है इसका पंजाब का इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्री लेवल पर इसका क्या यूज़ होता है? सबसे पहले अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये क्या होता है? जैसे फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन करके अल्कोहल का प्रोडक्शन करना। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें शुगर है, शुगर सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इसको सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इससे इथेनॉल है, इथेनॉल जैसे अल्कोहल प्रोड्यूस किए जाते हैं, और CO2 इसमें बाय प्रोडक्ट होता है। ईस्ट इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में करती है, तो इसे अनएरोबिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। इससे इसमें जो फंजाई होती है, सैकेरोमाइसिस है, कैंडिडा है, इसे यूज़ करके हम अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बियर है, इथेनॉल है, वाइन है, विस्की, ये सब अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। हम इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ये जो अल्कोहल होते हैं, ये कॉमन अल्कोहलिक बीवरेज वाइन है, बियर है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस जो अभी हमने देखा, उसकी एक्टिविटी की वजह से हम ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे वाइन है, वाइन इज़ मेड फ्रॉम जूस ऑफ ग्रेप्स और अदर फ्रूट्स बाय अलाउिंग ईस्ट टू इंट्रोड्यूस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट कंटेन्स अबाउट 10 to 12% अल्कोहल। वाइन को क्या करेंगे, जो ग्रेप्स का जूस होता है उसको, वाइन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ग्रेप्स के जूस है, उस पे ईस्ट को अपने क्या छोड़ देंगे, फिर वो क्या करेगा, उसको फर्मेंट करेगा। फर्मेंट करने से क्या होगा? अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। फिर बियर है, बियर का भी इसी तरह बार्ली ग्रेन से प्रोड्यूस करेंगे अपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे साइट्रिक एसिड है, गैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब अपने इसेंशियल एसिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। ये सब भी हम पंजाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे अगर हम पंजाब से कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर अपने प्लांट से करेंगे तो पूरा अपना जो एक प्लांट है वो ख़त्म हो जाएगा, और प्लांट को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है। जबकि पंजाब इजीली ग्रो होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है पंजाब का, अपने इजीली पंजाब कल्टीवेट कर सकते हैं। तो पंजाब से अगर अपने ये सब एसिड वगैरह प्रोड्यूस करें तो वो काफ़ी अपने लिए बेनिफिशियल होगा, अपना टाइम बचेगा इससे। फिर नेक्स्ट है सम एंजाइम प्रोडक्शन।
जैसे कुछ बेनिफिशियल इंजाइम्स है जो अपने को कमर्शियल लेवल पे ज़रूरी होती है, लगती है, नेसेसरी होती है, जैसे अमाइलेज है, ग्लूकोसाइडेज है, प्रोटीएसेस है, पेक्टिनेसेस है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज है। ये सब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जिब्रेलिक एसिड। ये क्या है जिब्रेलिक एसिड? ये एक फाइटो हार्मोन है, मतलब प्लांट हार्मोन। ये क्या, कैसे इसको अपने कल्चर कर सकते हैं? प्लांट में ये तो अक्सर पहले से रहता है, बट अगर किसी में अपने को अलग से चाहिए जिब्रेलिक एसिड, तो अपने इसे कैसे ऑब्टेन करेंगे? एक फंजाई है जिब्रेला फुजिकोराय, या फिर फ्यूजेरियन मोनोली मोनेलिफॉर्मी, इससे हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये क्या करेगा? जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है, ये फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब अपने फंजाई को एज ए पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद पेस्टिसाइड और फंजीसाइड अपने ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फंजाई ऐसे होती है ना, जिनको उसी टाइप के दूसरी फंजाई ही किल सकती है, और दूसरे कोई सा भी केमिकल उसको किल नहीं कर पाता है। So here we have finished our today this lecture. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you. Thanks a lot.